हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक नए प्रोडक्ट के बारे में WD-40। ये पीडीलाइट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और इस प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, कैसे हम इसका कैसे डेली यूज़ कर सकते हैं और इसका और आगे इसमें कैसे कैसे काम ला सकते हैं। देखिए, ये जो है ये प्रोडक्ट एक स्प्रे की फॉर्म में है और अलग अलग साइजेस में आता है। ये मोस्टली इसमें जैसे इस पे लिखा हुआ है, चरमराना रोके, ड्राइव्स आउट, क्लीन्स एंड प्रोटेक्ट, लूज अनरस्टेड पार्ट, फ्री स्टिकी मैकेनिज्म, इन सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो उसमें आपको बॉक्स के इसके डब्बे पर ही समझ में आ रहा है ये क्या काम करता है। इसका मेन यूज़ क्या है कि जैसे आपके घर में वॉश बेसिन है या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे आप डेली आपकी नज़र नहीं पड़ती और पेंट कराने के बाद पानी भी बहुत ज़्यादा खारा है या टफ है जो जिससे जंग लग रही है, तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे और या फिर कोई ऐसी टैप है जहाँ पे आप यूज़ नहीं करते लेकिन जंग लग रही है, तो वहाँ पे इसको लगा के थोड़ी देर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद साफ कपड़े से उसको पोंछ के फिर देखिए इसकी फंक्शनिंग सही काम कर रही है। और जैसे साइकिल है, इस समय रेनी सीज़न चल रहा है, तो साइकिल वगैरह जो चेंज वगैरह में जो कीचड़ और मिट्टी आ जाती है तो उससे थोड़ी गंदगी हो जाती है। तो आप पहले उसे कपड़े से साफ़ कर लें, फिर उसके बाद इसको स्प्रे को छिड़क के 5 से 10 मिनट रुकें। उसके बाद आप फिर से उसको साफ़ करें तो एक होता है कि स्टिकीनेस और जो गंदगी होती है वो निकल जाती है। बाइक चेन्स को भी आप क्लीन करने के लिए लोग नॉर्मल कपड़ा यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद उस पर ग्रीस या लुब्रिकेशन लगा देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप कर रहे हैं या फिर आप बाइक की सर्विस भी कराते हैं तो चेन जो है आजकल ओपन आ रही है मोस्ट ऑफ द 150-180 सीसी बाइक्स में, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। या कभी कभार आपने देखा होगा जैसे आपके घर में इन्वर्टर है या इन्वर्टर की जो बैटरी है उस पर थोड़ा बहुत रस्टिंग आ जाता है, तो वो बोल्ट नट बोल्ट खुलने में टाइम लेता है, तो वहाँ पे भी काम आ सकता है। जैसे शावर्स हैं उसमें वाटर के कारण थोड़ा सा रस्टिंग आ जाता है, तो रस्टिंग की वजह से क्या होता है वो रोटेट नहीं करता। जैसे आप शावर्स जो होते हैं वो रोटेट कर जाते हैं अपनी जगह से, तो उसमें भी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं आप इसको छिड़क के। तो ये बेस्ट है क्योंकि आप बार बार पेंट नहीं कर सकते। और पेंट क्या है, एक स्टिकी चीज़ होता है। पेंट रस्ट से तो बचा लेगा लेकिन उसके मोशंस ढंग से काम नहीं करेंगे। कोई नट बोल्ट है या कोई स्क्रू गेज है, तो मेन इसका क्या होता है कि उसको लूजेंस करता है। कोई भी जाम स्ट्रक्चर को, जैसे लॉक है या कोई भी ऐसी कोई गेट का कुंडी वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो कुंडी वगैरह काफ़ी टाइम से आपने यूज़ नहीं किया, आप खोलेंगे तो उसमें पानी यानी पड़ के उसमें जंग लग जाता है, तो स्मूथनेस चली जाती है, तो हम वहाँ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभार क्या होता है जैसे किसी के घर में ग्लासेस के डोर्स होते हैं, तो उन पे आप ऑयलिंग नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो वहाँ पे भी ये स्प्रे काम आता है। और क्या होता है कि आप ऑयल और ग्रीस अपने मॉड्यूलर किचन में यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके जो अंदर जो मैकेनिज़्म होता है ड्रॉस को खोलने का और बंद करने का, तो उसमें भी ये स्प्रे सही काम करता है। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते तो कंपनी की तरफ से ऐसा एक नोज़ल भी दिया हुआ है, तो आप इसको इसका भी एक यूज़ करके इसका यूज़ कर सकते हैं। बाइक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाइक्स वगैरह में जब आप सर्विस कराने जाते हैं तो बाइक क्या है ओपन में चलती है, तो बाइक जब ओपन में चलती है तो नट बोल्ट्स में वो आ जाता है, उसके काफ़ी ज़्यादा कोरोजन आ जाता है, जंग लग जाती है। अब होता क्या है कि वो खुलता नहीं है और वो पेचकस से फोर्स लगा के मैकेनिक वगैरह उसको डैमेज कर तोड़ देते हैं और कहते हैं जैसे एक्टिवा में होता है कि इसका हेड बदल दीजिए क्योंकि इसके नट बोल्ट पुराने हो गए हैं, कंपनी ने लोकल बेकार टाइप की क्वालिटी के डाले हैं, आप इसका हेड बदलवा दीजिए। तो उससे पहले अगर आप ये कर रहे हैं, आप सर्विसिंग पे जा रहे हैं या जो भी करा रहे हैं, तो आपको जहाँ जहाँ लगता है कि ये नट बोल्ट खोलने में दिक्कत आएगी, पैड्स वगैरह में, वो कहेंगे चेंज कर दो, तो उससे पहले आप एक बार इसको छिड़क के और एक बार इसको साफ करके फिर जाइए, देखते हैं कि वो डैमेज होता है कि नहीं होता है। कई बार होता है कि आप प्लम्बर को बुलाते हैं और प्लम्बर को बुलाने के बाद आपके साथ क्या होता है कि आप उसको वो पानी खारा होने की वजह से या पानी की वजह से थोड़ी जंग लग जाती है, वो फोर्स से उसको घुमाते हैं खोलने के लिए, तो क्या होता है अंदर बोलते हैं ना चूड़ी होती है ऐसे राउंड 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 हेलिकल या सर्कुलर शेप में, तो वो डैमेज हो जाती हैं। तो ऐसे आपको पता है कि कोरोजन की वजह से ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है वो एरिया, तो उसके लिए हम इसको पहले इसको यूज़ करें फिर उसके बाद इसको ओपन करें, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये हैं कि इस पर बहुत बढ़िया काम करेगा और उसको डैमेज होने से बचाएगा और आपको नए पार्ट या नए स्क्रू या नए कोई भी चीज़ पार्ट्स डलवाने की, मॉड्यूलर किचन या कोई टैप या फिर कोई भी नट बोल्ट डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं मोस्टली व्हीकल्स के लिए, क्योंकि व्हीकल्स में ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं क्योंकि व्हीकल्स ओपन में रहते हैं। तो इसके बाद एक दूसरा प्रोडक्ट है मेरे पास, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा एक है, ये है मोटूल का इंजन ऑयल, जिसका ग्रेड है 20W40 API-SN। API का मतलब होता है इसमें कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ठीक है, और ऐसे ग्रेड्स बनाती हैं कंपनीज के बारे में। इसमें जो ग्रेड का मतलब है 20W40, ये अलग अलग ग्रेड होते हैं, आपने देखे होंगे 20W30 ऐसे, 10W40 ऐसे करके होते हैं, तो ये ग्रेड्स होते हैं। जो 20W40 है, इसको हम मोस्टली 100+ cc बाइक में यूज़ करते हैं। और 40 का अगर मतलब मैं निकालूँ तो, जो अगर ऐसे हम नॉर्थ इंडियन इंडिया की बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में 40 डिग्री टेम्परेचर्स होते हैं, तो बाइक हीट करती है। तो बाइक जब हीट करती है तो ऐसे ग्रेड्स में यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली 100 cc, 125 और 150 cc के लिए बेस्ट इंजन ऑयल है। बाकी आपको जो आपका मैकेनिक और जो कंपनी रिकमेंड करे तो वो है मोटूल। जो है वो हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड्स में से एक है, और कैस्ट्रॉल से ज़्यादा ही ये मार्केट में शायद बिकता है। जो भी आपकी चॉइस है आप वो ले सकते हैं, लेकिन मैं मोटूल को कंसिडर करता हूँ क्योंकि वाइब्रेशंस और एवरेज के लिए होता है। अब इंजन ऑयल का काम क्या होता है कि इंजन ऑयल जो होता है, जैसे यहाँ पे इस गाड़ी का इंजन है, तो इसके अंदर काफ़ी पार्ट्स होते हैं, क्रैंकशाफ्ट हो गई, रॉड्स हो गई, पिस्टन्स हो गई, तो ये जब रोटेट करते हैं तो इनको लुब्रिकेशन चाहिए। और लुब्रिकेशन कारण इंजन ठंडा रहता है, और आपके पार्ट्स को डैमेज, वियर एंड टियर आपने इंजन ऑयल्स के पीछे लिखा रहता है, तो उससे भी वो बचाता है। और अब इसकी बात करते हैं कि आपको कैसे इसकी पहचान होगी कि इंजन ऑयल असली है कि नकली है। तो क्या होता है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम इंजन ऑयल चेंज कराते हैं, डब्बा वहीं छोड़ जाते हैं, और लोग उस जो नकली इंजन ऑयल बनाते हैं वहाँ से ये बॉक्स डब्बे कलेक्ट करके और मार्केट में नकली ऑयल बना के वापस नकली सील लगा के उसको सेल करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपको ओरिजिनल की पहचान कैसे होगी। एक मिनट, इसको साइड रख देते हैं। अब देखिए, जैसे आपने ये बॉक्स खरीदा तो सबसे पहले तो लोग क्या करते हैं, स्कैन करेंगे, ठीक है। स्कैन करने के बाद मैं दो और ट्रिक बता रहा हूँ कि जब आप इसको ओपन करेंगे यहाँ से, अभी मैंने वहीं पे जब मैंने ये परचेज़ किया था तो ये वहाँ पर मैंने चेक करवाया था। तो जब आप ये करेंगे तो इसके अंदर से एक कूपन निकलेगा। तो जो कूपन था वो शायद 20-25 रुपए का, तो मैकेनिक ने कहा ये आपके, आप इसको लेस करा लीजिए, आप रख लीजिए। तो मैंने कहा भाई तू प्राइस लेस कर दे। तो ये मुझे 350 या 370 के अराउंड पड़ा, ठीक है। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी आप खोलें तो देखिए, एक तो क्यूआर कोड मैंने बताया नंबर 1, और उसके बाद मैंने ये बताया कि आप जब खोलेंगे तो यहाँ पे आपको कूपन निकलेगा। कूपन के बाद, सॉरी, और कूपन के बाद आप ये देखेंगे, कई बार अगर यहाँ पे कोई ऐसा, ये मोटूल का ऐसा लोगो टाइप का अगर सील नहीं है, या केवल प्लास्टिक का ऐसा कुछ वाइट वाइट लगा हुआ है कि मोटूल को ये लिखा नहीं हुआ है, तो समझ जाइए कि वो आपका डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट से क्या होगा, उसके डिसएडवांटेज ये होते हैं ओरिजिनल और डुप्लीकेट के, कि आपका जो इंजन ऑयल वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और लुब्रिकेशन नहीं मिलेगा, तो इंजन की परफॉर्मेंस घट सकती है। मोटूल बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है, और ये 1 लीटर का है, और ये सिंथेटिक नहीं है। सिंथेटिक और नॉर्मल इंजन ऑयल में अंतर ये होता है कि अगर आप ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, या आपकी बाइक टैक्सी है, या कुछ लोग होते हैं बाइक टैक्सी ज़्यादा चलते हैं, तो सिंथेटिक वहाँ काम करता है। या फिर आपको मतलब बहुत ज़्यादा हाई पावर की गाड़ी है, जैसे 350 टू 250 से अब, या 550 बुलेट है आपके पास, रॉयल इनफील्ड, तो आप वहाँ पे सिंथेटिक यूज़ कर सकते हो। और आपको राइडिंग का बहुत शौक है, जैसे अभी आप दिल्ली में और आपका मन किया कि आप पहाड़ों पे घूमने जाएं, या किसी गर्म जगह राजस्थान साइड घूमने जाएं, तो जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस बहुत आ रहा है वहाँ पे सिंथेटिक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप सिटी में रहते हैं, ऑफिस जाने के लिए बाइक यूज़ करते हैं, डेली आपका 30 किलोमीटर्स के अराउंड या 25 किलोमीटर्स अराउंड का रन है, तो आप ये मोटूल का यूज़ कर सकते हैं। और इसकी लाइफ की बात कर लें तो, जैसे मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच में मोटूल इंजन ऑयल आराम से काम कर सकता है। अब एक और चीज़ होती है, जैसे अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, मान लीजिए, तो पुरानी गाड़ियों में थोड़ी परफॉर्मेंस की कमी आ जाती है, जैसे 5-6 साल या 7-8 साल पुरानी है, तो आप एक एक्स्ट्रा में ये इंजन ऑयल लग सकते हैं। जैसे बजाज पल्सर में 1 लीटर कैपेसिटी है 150 में, पुरानी वाली में। तो होता क्या है कि कभी कभार हाई टेम्परेचर्स और बारिश में ऐसा होता है कि हीट और कोल्ड की वजह से इंजन ऑयल कम हो जाता है, तो उससे हीटिंग आती है, और हीटिंग की वजह से परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो आपने जैसे सर्विसिंग पे 1 लीटर डलवाया है, तो मे भी 1 लीटर से वो
950 ml या 900 ml है गया है, तो आप एक्स्ट्रा में रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका इंजन ऑयल कम हो रहा है या गाड़ी हीट कर रही है, लेकिन अभी इंजन की लाइफ बची हुई है क्योंकि आपने अभी गाड़ी सर्विसिंग के बाद 1000 या 1500 या 2000 किलोमीटर नहीं चलाई है, तो आपको लगता है इंजन ऑयल थोड़ा बहुत कम भी होता रहता है हीटिंग की वजह से, जैसे 1 लीटर डलवाया आपने सर्विसिंग पे तो वो 900 या 850 ml कुछ रह गया है, तो आप एक्स्ट्रा में ऐसा एक बॉक्स रखिए और बॉक्स रखने के बाद इसको दोबारा रिफ़िल कीजिए, थोड़ा बहुत जो भी कम हो रहा है। तो उससे क्या है, इंजन की वियर एंड टियर प्रॉब्लम भी नहीं होगी और ओवर हीटिंग भी नहीं होगी। और बस इस वीडियो में इतना था। और मैंने जो आपको भी बताया कि ओरिजिनल और लोकल में हम कैसे फ़र्क करें कि हमें ये हमारा इंजन ऑयल है जो असली है कि नकली, वो मैं बता चुका हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।